मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल आईटी टेक्निकल फर्स्ट पर स्वागत है। फ्रेंड्स सभी जो क्लास चल रही है मैथ्स के हम प्रीवियस ईयर हमारे सभी क्वेश्चनों को देख रहे हैं। तो इसमें अभी हम टॉपिक वाइज चैप्टर को देखते जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है परसेंटेज का चल रहा है। तो प्रीवियस ईयर में हमने जो क्वेश्चन की थी उसका हम क्लास शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक। कितना अधिक है? 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपए है। अब आपको कंपैरिजन बोल रखा है सवाल में कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से, रवि और मोहन के बीच का कंपैरिजन करना, यानी कि तुलना करना। तो रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक। कितना अधिक है? 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 रुपए है तो पूछा किसका है? रवि का। इस तरह क्वेश्चन को अपन रेशो मेथड से आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं रवि का, फिर ले लेते हैं मोहन का। अब किससे बोला गया? मोहन से। किससे बोला गया? मोहन से। रवि और मोहन का मैंने रेशो ले लिया। अब आपको क्या बोला है कि रवि का वेतन मोहन के वेतन से, रवि का वेतन मोहन के वेतन से बोला गया। तो मोहन का वेतन कितना मानेंगे? जिससे तुलना की गई, उसको क्या मानते हैं? 100। तो मोहन के वेतन से बोला गया तो मोहन को क्या मानेंगे? 100। समझ में आई ये बात सबको? सबको बात समझ में आई नहीं मेरी? तो भाई जिससे बोला जाए, मोहन से बोला जाए तो मोहन को 100 मान लेंगे। कितना अधिक है? 20%। 20% अधिक कौन है? रवि है। 20% अधिक कौन है? रवि है। अब आप बोला क्या कि मोहन का वेतन 1600 है। मोहन का रेशो दे रखा है, मोहन का वेतन दे रखा है। मोहन का रेशो दे रखा है सैलरी का, और मोहन का सैलरी का यानी कि वेतन का रेशो बोल रखा है। तो मोहन का रेशो यानी कि 100 की वैल्यू किसके बराबर है? बताओ मेरे को। 100 की वैल्यू 1600 अगर है तो मुझे बताओ रवि का कितना होगा? रवि का कितना होगा? तो रवि का कितना होगा? 120। तो 120 बटे में 100 इनटू में 1600। इन दोनों काट लीजिए, ठीक है। 12 इनटू 16 करते कितना आता है? 1920। 1920 इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया? वो उम्मीद है, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, दोबारा देख लीजिए, ठीक है। देखिए रवि और मोहन का बोल रहा है, मोहन जिससे बोला था उसको क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। तो किससे अधिक है? किससे अधिक है? मोहन से। कितना अधिक है? 20% अधिक, यानी कि 120 है। 100 की वैल्यू 1600 है, तो ये इतना है। अच्छा, अगर आप कल को बोल दे कि रवि और मोहन के वेतन का अंतर निकालो, तो कैसे निकालोगे? दोनों के अंतर कितना है? 20 का। फिर 20/100 करके अपन क्या करते हैं? आंसर निकाल। समझ में आ गई बात या नहीं? ठीक है, चलिए अब देखें अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं। कितने? 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 रुपए की बचत करते हैं। कितने की? 5400 रुपए बचत करते हैं। तो उनकी मासिक आय ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है? मासिक आय ज्ञात करनी है। क्वेश्चन पूछा गया रिलेटिविटी में। देखिए मासिक आय का 10% खर्च करते हैं। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति की आय थी, अशोक की आय कितनी थी? मान लीजिए 100। कितनी थी? 100 थी। अब आय का 10% व्यय करते हैं। कितना करते हैं? 10% व्यय करते हैं, यानी कि बचत कितनी करेंगे भाई? 100 का 10% कितना होता है भाई? 100 का अगर 10% निकाले कितना होगा? 10 होगा। तो बचत कितने की? 100 में 10 घटाए 90 हो गया नहीं? हो गया? बताइए मुझे। हो गया ना? तो अब मुझे बताओ 90 की वैल्यू कितनी है? बचत है, तो बचत का रेशो लेंगे। तो 90 की वैल्यू कितनी है? 5400 है या नहीं है? तो अपने को आय निकालनी, मासिक आय, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। समझ में आ गई सबको बात? आय कितनी की माना? 100। बचत कितनी है? देखिए बचत क्यों निकाली मैंने? क्योंकि बचत का आपको रेशो दे रखा है। आय का 10% व्यय करता है, यानी कि 100 मान लीजिए आय थी, 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। तो 10, तो बचत 10 उसका व्यय है। व्यय क्या है? 10 है। 100 सैलरी थी, 10 उसका व्यय है, यानी बच्चे कितने? 90। कितना है? 90। तो 90 की वैल्यू कितनी है? 5400 है। मासिक आय निकाल, यानी कि 100 बटा सैलरी निकाल। तो क्या होगा? 90 की 54, 100 की वैल्यू कितनी ज्यादा होगी? तो 100 बटा 90 इनटू में 5400। इसको काटेंगे, 9 से काटा 6 बार, कितना आएगा? 6000 रुपए। 6000 रुपए क्या आ जाएगी? इसकी अशोक की सैलरी आ जाएगी। मासिक आय दे रखी थी 100 रुपए, खर्च कितना? 100 का 10% यानी कि ये आपका क्या है? व्यय। क्या चीज है? व्यय। ये आपका क्या है? व्यय। आय का 10% खर्च करता है, यानी कि 10 रुपए। बच्चे कितने? 90। बच्चे के 90। यहाँ साइड से लिखता हूँ भैया आपका 100 का
100 में 10, ये 10 आपका क्या है, व्यय। 10 क्या है, व्यय, और 100 क्या है आपकी आय। और आय और व्यय का अंतर कितना आएगा, बचत। बचत क्या आएगी, बचत कितने की आएगी, 90 की। 90 क्या आएगी या नहीं बताओ मुझे, 100 में 10 के 90, तो बचत 90 क्या गई, 90 की वैल्यू कितनी, 5400 है। 100 की वैल्यू कितनी होगी, 100 बटा 90 तो 5400। समझ में आ गई सबको बात। हेलो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए। कितने हैं, सोमनाथ की वार्षिक आय कितने रुपए, 24 लाख रुपए। प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए, प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए। ये कितना है, 40,000 है। वार्षिक आय कितनी है, 24 लाख रुपए। ये वार्षिक है, ध्यान रखना कौन सी है, वार्षिक आय, यानी कि 12 महीने की आय इसकी, ठीक है, 24 लाख रुपए प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए। अब ये मैंने क्यों आपको 12 महीने बोले, वो भी आप समझ पा रहे हैं। प्रत्येक माह अपने वाहन के लिए 40,000 रुपए की ईएमआई का भुगतान करता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति क्या है, 24 लाख रुपए है, और उसके मंथली वो 40,000 रुपए की ईएमआई भरता है गाड़ी के ऊपर, ठीक है। वैसे इसने बोला है 40,000 की ईएमआई भुगतान करता है, उसकी मासिक आय का कितना परसेंट ईएमआई में व्यय होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे ग्रुप डी में। समझ में आ रहा है सबको, मासिक आय कितना परसेंट ईएमआई व्यय होता है। आपको पूछा क्या गया है, मासिक आय का, किसका पूछा गया है, और आपको यहाँ पर दिया क्या गया है, वार्षिक आय। तो थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत हो सकता है। समझ मारी बात, यहाँ पर वार्षिक आय है और आपको पूछा क्या है, मासिक आय का। समझ मारी बात। तो आपकी वार्षिक आय कितने रुपए है, 24 लाख रुपए। कितनी है, कितने रुपए बताइए। आपकी जो वार्षिक आय है, मैं लिख देता हूँ, वार्षिक जो आय है कितने रुपए, 24 लाख रुपए। कितनी है, 24 लाख रुपए। कितने रुपए, 24 लाख रुपए। ये वार्षिक है, तो अगर आपको मासिक निकालनी है, क्या निकालनी है, मासिक। ये 12 महीने की है, किसकी है, 12 महीने, वार्षिक 12 महीने होती है, तो मासिक कितनी आएगी, 12 में क्या लगा दीजिए भाग, कितना आएगा, काटेंगे इसको, 2 लाख रुपए। कितना आएंगे, 2 लाख रुपए। समझ में आई सबको बात, कितना आएंगे, 2 लाख रुपए। अब 2 लाख का आप क्या पूछा है, कितने परसेंट ईएमआई पे होता है, तो ईएमआई में कितना होगा, तो ईएमआई में व्यय परसेंट। कैसे निकलेगा ईएमआई व्यय परसेंट बताओ, तो आप क्या देख रहे हैं, 2 लाख। 2 लाख का किससे निकालना है परसेंटेज आपको, ठीक है, 1 2 3 4 5। 2 लाख किससे परसेंट निकालना है, 24 लाख से निकालना है। किससे निकालना है, 24 लाख से निकालना है। 1 2 3 4 5 इनटू में 100। अब इसको पूरा काट दीजिए, पूरा कट जाएगा, इससे पूरा कट जाएगा। समझ मेरी बात, ये कटेगा 12 से। समझ मेरी बात भाई, 2 1 2, ये 12 कट जाएगा, तो 100 बटा 12 कर दीजिए, तो 4 से कटा 25 बार, 4 से कटा 3 बार, तो 25 बटा 3% इसका क्या हो जाएगा, ईएमआई में खर्च होता है। समझ मारी सबको बात, 25 बटा 3%। समझ मारी बात, 25 बटा 3% ईएमआई में होता है। ये आपका 2 लाख आ गया, ये आपका कितना का 24 लाख। अब आप पूछा क्या, देखिए वार्षिक आय दे रखी थी, वार्षिक आय आपको क्या है, दे रखी थी, और मासिक आय आपको निकालनी है। तो 2 लाख रुपए की 24 लाख में 12 का भाग हो गया। ईएमआई व्यय पूछा है, तो ईएमआई व्यय कितना होगा, 2 लाख रुपए आपने ईएमआई में निकाला है, दे कितना का 24 लाख रुपए, ठीक है, इनटू 100 और कितना है, 25 बटा 3%। देखिए दोस्तों, थोड़ी इसमें मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन में। देखिए आपको पूछा क्या था, मासिक आय का परसेंटेज ईएमआई में कितना होगा, ये पूछा गया था। तो 24 लाख रुपए तो आपकी वार्षिक आय, ये समझ में आ गया सबको। तो ये कितना है, 2 लाख रुपए। कितनी आएगी, 2 लाख रुपए आएगी, ठीक है। आगे सबको समझ में, 2 लाख रुपए ये आपकी क्या है, ये आपकी मासिक आय आ गई है। अब आप पूछा क्या है कि मासिक आय कितना परसेंट ईएमआई व्यय होता है। ईएमआई 40,000 रुपए की दे रखी है, यहाँ पर ईएमआई दे रखी है, तो यहाँ पर व्यय कितना होगा, व्यय परसेंट निकालेंगे। तो आपको क्या दे रखा है, 2 लाख रुपए दे रखा है, नहीं दे रखा, दे रखा ना। अब क्या पूछा, मासिक आय का कितना परसेंट ईएमआई में हो रखा है। मासिक आय कितनी थी, इसी 2 लाख रुपए थी, तो 2 लाख का कितना निकालना है, 3, ठीक है। 2 लाख का किससे निकालना, 40,000 से परसेंटेज निकालना, कितना आएगा, इनटू 100 कर लीजिए, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो चले गए, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना होगा, 4 से काटा 5 बार, कितना आएगा, 500 नहीं आएगा, इसको 40,000 से ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर क्या होगा, 40,000 ऊपर निकालेंगे, 40,000 बटे में क्या आएगा,
2 लाख 1 2 3 4 5, क्योंकि बड़ी वाली संख्या हमेशा क्या लिखती है, नीचे लिखते हैं, ठीक है। इनटू में 100 आएगा, कितना आएगा 2 जीरो सीधे, फिर ये 2 जीरो हो गया ना, सही है। 4 जीरो चले गए, 40,000 है, ये 4 जीरो चले गए, 1 जीरो और चला जाएगा, 2 से काटा 2 बार, कितना आएगा 20% इसकी करेक्ट आंसर 2 लाख रुपए, क्योंकि अब ज्यादा संख्या जो होती है जिससे निकालते हैं वो तो नीचे रखते हैं हमेशा, ठीक है। 2 लाख के नीचे आएगा और 40,000 ऊपर इनटू में 100, समझ में आई सबको बात, कैसे निकालते हैं दोबारा देख लीजिए। ये 24 लाख रुपए तो ये तो वार्षिक था, मासिक निकाल कितना गया 2 लाख रुपए गया। अब वही परसेंटेज पूछा है मासिक आय से रिलेटेड, मासिक आय से, तो मासिक आय कितना है 2 लाख रुपए, मासिक आय का खर्च निकालना, तो खर्च क्या आएगा ऊपर, जो राशि निकालनी होती है उसको में से क्या रखते हैं ऊपर रखते हैं, किससे निकालना है 2 लाख से, 2 लाख और नीचे और 40,000 ऊपर इनटू 100, कितना करेंगे 20% इसकी करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।